आज हम लोग देखेंगे जो हमारा अपवर्क का प्रोजेक्ट का स्टडी था उसका हम लोगों ने फीडबैक क्या हुआ लास्ट स्टेज में। हम लोग देखेंगे इस स्टेज में कि हमारा क्या अर्निंग हुआ और हमें क्या फीडबैक मिला क्लाइंट से। तो इस वीडियो का पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को पिक किया था, उसका हम लोगों ने समझा था क्या उसका रिक्वायरमेंट है। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट का कितना कोड दिया है, ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट था, क्या हम लोगों ने कोड सबमिट किया है क्लाइंट को। और आज के वीडियो में देखेंगे हम लोगों ने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना अर्न किया और क्या हमें फीडबैक मिला क्लाइंट से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं हूं जयंत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। आपके कोई डाउट होंगे तो डाउट को भी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, प्रीमियम इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कैट के बारे में, कंटेंट राइटिंग के बारे में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि लास्ट वीडियो में कि मैंने इसका कोड दिया था $100, लेकिन मुझे इसका पे आउट मिला $150। अब $50 मुझे क्यों अधिक मिला, इसके पीछे मैं आपको बताऊं कारण कि एक्चुअली क्या था। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसमें हमारा 3D मॉडलिंग के साथ साथ हमें वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग भी करना था। तो मैंने क्लाइंट को कन्विंस कर लिया कि आपको मैं 3D मॉडलिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग दूंगा, उसके लिए आपको एडिशनली आपको $50 पे करना होगा। तो इस तरह से आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो और क्लाइंट को लगेगा कि आपका जो प्राइस है जेन्युइन है, तो भाई आपका प्राइस आपको इंक्रीज़ कर देगा। तो मैंने सेम इसी केस में मैंने क्या किया कि मैंने जो वहाँ कोड दिया था $100 का, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने $100 का कोड दिया था, उसको मैंने बाद में क्लाइंट से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे $50 का एडिशनल पे करो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग के लिए। मैंने उसको ये कन्विंस किया कि अभी जो मैंने जो कोड दिया $100 का वैसे 3D मॉडलिंग के लिए है। जो आपका सॉलिड वर्क्स का फाइल है उसको मैं मॉडिफाइड करूँगा, उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग क्रिएट करूँगा। तो जिस मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग की मदद से आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या फिर प्रोडक्शन करोगे, उसके लिए आपको $50 आपको एडिशनल पे करना होगा। ये डिपेंड करता है कैसे आप नेगोशिएट करते हैं, कैसे आप क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे आप उसको मोटिवेट करते हैं। ये पूरा आपका पर्सनल स्किल है। अगर आपका अच्छा स्किल है नेगोशिएशन में या फिर आप अच्छे से बात कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, आप उसको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, तो आपके लिए $50 के आप इस प्रोजेक्ट का आप $200 भी ले सकते हैं क्लाइंट से। तो डिपेंड करता है कैसे आप कन्विंस कर रहे हैं क्लाइंट को। तो मैंने यहाँ पे कन्विंस किया था क्लाइंट को, जिसके बाद मुझे यहाँ पर $150 का मुझे अर्निंग हुआ इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से। अब देखते हैं इसका फीडबैक क्या हमारे पास आया। आप देखोगे फीडबैक के पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका अर्निंग समरी अपने अपवर्क अकाउंट में। आप देखो यहाँ पर 9 जैन को मुझे यहाँ पर $10 मुझे पे करना पड़ गया था इसका कमीशन फ़ी जो मुझे अपवर्क को देना होता है। इस प्रोजेक्ट का मुझे पहला पेमेंट मिला है $50 का एज ए फर्स्ट माइलस्टोन। फिर आप देखोगे कि मैंने यहाँ से पैसे विड्रॉ किए थे, उसके लिए मुझे $1 पे करना पड़ा था पेपाल को। फिर हम देखोगे यहाँ पर कि फिर से मुझे क्लाइंट ने मुझे पे किया, तो इसके लिए फिर मुझे वहाँ पर $10 का मुझे सर्विस फ़ी पे करना पड़ा। इस तरह से आप देखोगे जब मुझे पैसे मिले हैं उस समय मुझे पेपाल को और प्लस मुझे अपवर्क को मुझे फ़ी पे करना पड़ा है। इस तरह से आपको पेपाल को और अपवर्क को आपको फ़ी पे करना पड़ता है। अब देख लेते हैं फाइनली हमारा क्या इसका फीडबैक है। आप देखोगे हमारे फीडबैक में कि यहाँ पे क्लाइंट लिख रहा है नाइस जॉब, वेरी फास्ट एंड प्रोफेशनल। पार्टिकुलर रेटिंग उसने स्किल्स में किया है 5, अवेलेबिलिटी में मुझे 5 किया है, कम्युनिकेशन में 5, क्वालिटी में 5, डेडलाइंस में 5, कॉर्पोरेशन में 5। तो मेरा ओवरऑल जो रेटिंग है 5 है। अगर आपके ऐसे ज़्यादा नहीं, अगर 4-5 भी आपके रिव्यू आ जाएंगे अपवर्क पे, तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे काफ़ी ग्रो कर जाएगा और वहाँ पे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। और वहाँ पे जितने भी क्लाइंट हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, वे काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपवर्क पे अगर काम करना चाहते हो तो आप इस पर जरूर काम करना। और मैंने इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे इस अकाउंट पे अप्रूवल ले सकते हो, मैं उसके बारे में आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि सर मुझे अपवर्क पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो उस वीडियो की मदद से आप अपवर्क पर अप्रूवल ले सकते हो और वहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा वेबसाइट पे कि हम लोगों ने जो हम लोगों ने अभी पीपीटी फॉर्मेट में दिखाया उसका मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट में कि मैंने अपवर्क में कैसे मैंने अर्न किया था, कैसे मैंने प्रोफाइल पे मैंने काम किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अपने अकाउंट में, अपने अपवर्क के प्रोफाइल में। यहाँ पे जाओगे माई जॉब्स में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको, यहाँ पे जब नीचे आओगे थोड़ा सा आप यहाँ देख रहे हो माइकल चांग है, यहाँ पर $150 का मुझे अर्निंग हुआ है पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से 16 जनवरी को। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट होकर आप फ्रीलांसिंग कर सको। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हो मेरा प्रोफाइल में भी आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रोफाइल में हमारा आप जाओगे सेकंड पेज पे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से मैंने कितना अर्न किया। यहाँ देखोगे आप सोलर स्ट्रीट लाइट ऑप्टिमाइजेशन $150, नाइस जॉब, वेरी फास्ट एंड प्रोफेशनल। ये मैंने यहाँ पर बनाया था, इसका मैंने पोर्टफोलियो अटैच किया है। आपको इस तरह से पोर्टफोलियो अटैच करना होगा अपने प्रोफाइल में, जिससे आपका प्रोफाइल ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके और आप वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सको। आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।